धरती वाइस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर ने जब जनरल ज़िया को परेड में उड़ाने का प्रोग्राम बनाया और किस तरह गुलाम मुस्तफ़ा खर ने मशहूर ज़माना अंडरवर्ल्ड डॉन सेठ हाफिज़ से ये काम लेने की कोशिश की थी। सामीन, साबिक IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने ये अहम तरीन इंकशाफात अपनी किताब क्या क्या ना देखा में किए और ये किताब मशहूर सहाफ़ी मुनीर अहमद मुनीर ने लिखी। हाजी हबीबुर रहमान ने अपने इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि मुस्तफ़ा खर ने जनरल ज़ियाउल हक़ को परेड के दौरान कत्ल कराने का मनसूबा बनाया और इस मनसूबे में ये बात शामिल थी कि ज़ियाउल हक़ को परेड के दौरान खुदकार असले के ज़रिए इस तरह टारगेट किया जाएगा जिस तरह मिस्र के सदर अनवर सादात को टारगेट किया गया था। इस मकसद के हसूल के लिए मनसूबा मुकम्मल हो गया और फ़ौज के कुछ अफसरान भी इस मनसूबे का हिस्सा थे। हाजी हबीबुर रहमान कहते हैं कि इस मनसूबे के मुताबिक ये तय हो गया जब फ़ौज सलामी देते हुए चबूतरे के सामने से गुजरेगी तो एक गन ऐसी होगी जिसमें अमुनीशन होगा जो सबको उड़ा देगी। अब सवाल ये पैदा हुआ कि यह असला कौन पहुंचाएगा। मुस्तफ़ा खर इतना समझदार इंसान होने के बावजूद यहाँ गलती कर गए और इस काम के लिए उसने सेठ आबिद को फ़ोन कर दिया कि मखसूस गन पहुंचाने की ज़िम्मेदारी आपकी है और आप हमारी पुरानी दोस्ती का भरम रखते हुए हमें मायूस नहीं करेंगे। सेठ आबिद ने कहा, खर साहब बेफिक्र हो जाएं, असले का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन खर को अंदाज़ा नहीं था कि सेठ आबिद की तो ज़ियाउल हक़ से भी गहरी दोस्ती है। सेठ आबिद सीधा जनरल ज़ियाउल हक़ के पास पहुँचे और जाकर ज़ियाउल हक़ को कहा कि मैं आज ऐसे काम की खबर लाया हूँ, अगर वो काम हो गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इसके साथ ही सेठ आबिद ने सारे मंसूबे का पोल ज़ियाउल हक़ के सामने खोल दिया और उन अफसरों के नाम भी बता दिए जो इस मंसूबे में शामिल थे। जनरल ज़ियाउल हक़ ने ये सब कुछ सुनकर सेठ आबिद का शुक्रिया अदा किया और इससे कहा, मेरे लायक कोई हुक्म। सेठ आबिद ने कहा कि एक ही दरख्वास्त है कि मेरा सोना हुकूमत पाकिस्तान ने नाजायज़ पकड़ लिया है और ये सोना मेरा फ़लाँ जगह से स्मगल किया हुआ था, वो मुझे वापस कर दे। ज़ियाउल हक़ ने एहसानमंदी के तौर पर सेठ आबिद का सोना या इसकी कीमत वापस करवा दी थी। सामीन कहते हैं कि मुस्तफ़ा खर की तबीयत में काफ़ी बदमाशी, बहादुरी और इसकी ज़िंदगी में जुल्म व सितम के कई वाक़यात मौजूद हैं, जिनमें से कुछ हम पहले वीडियोज़ में बता चुके हैं। हम आपको उनकी ज़िंदगी का एक और वाक़या भी सुनाते हैं। एक दफ़ा मीनार पाकिस्तान के साए में पीपल पार्टी की यौम तासीस के सिलसिला में होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन का जलसा शुरू था और गुलाम मुस्तफ़ा खर की अचानक आमद ने जलसा में खलबली मचा दी। उनकी आमद और मौजूदगी के दौरान ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि जलसा में शरीक अवाम उनकी बात सुनना चाहते थे, जबकि बेशतर रहनुमाओं को उनकी आमद और मौजूदगी नागवार गुजरी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पीपल पार्टी के क़याम के 36 साल पूरे होने पर मुनक़िद होने वाला ये जलसा मोची दरवाज़ा में हुकूमत की जानिब से इजाज़त न मिलने की वजह से मीनार पाकिस्तान के मैदान में मुनक़िद किया गया था। इस जलसा में गुलाम मुस्तफ़ा खर की आमद का कोई तयशुदा प्रोग्राम नहीं था। वो जलसा शुरू होने के चंद लम्हों बाद ही अचानक पंडाल के अंदर से नमूदार हुए। उनके इर्द गिर्द 2 दर्जन से ज़ायद कारकुन थे जो नारे लगा रहे थे, जदू खर आएगा लग पता जाएगा। वो स्टेज पर चढ़ने लगे तो स्टेज के मुंतज़िम कारकुनों ने इन्हें रोकने की थोड़ी बहुत मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन इनके साथ आने वाले कारकुनों के सामने इनकी न चल सके। वो स्टेज पर पंडाल के रास्ते दाखिल होने वाले वाहिद रहनुमा थे। दीगर तमाम रहनुमा अकबी रास्ते से आए थे। वो जब स्टेज पर पहुँचे तो वो वाहिद रहनुमा थे जिनका अवाम ने खड़े होकर सबसे ज़्यादा देर तक इस्तकबाल किया। उनकी शख्सियत जलसा के दौरान छाई रही और दीगर रहनुमाओं की तकारीर के दौरान गुलाम मुस्तफ़ा खर की तकारीर के मुतालबे के लिए नारे लगते रहे। मखदूम अमीन फ़हीम और पंजाब के सदर कासिम ज़िया की तकारीर के दौरान भी यही हल्लड़बाजी जारी रही और उन समेत कोई भी रहनुमा जमकर तकरीर नहीं कर पाया। वक्फा से गुलाम मुस्तफ़ा खर के नारे लगने शुरू हो जाते और जवाबी नारे बेनज़ीर जिंदाबाद के लगते। एक के बाद एक मुकर्रर तकरीर करता रहा, लेकिन मुस्तफ़ा खर की बारी आई न स्टेज से किसी ने तकरीर के लिए उनका नाम पुकारा। हल्लड़बाजी में कासिम ज़िया को जलसा का सदर और आखिरी मुकर्रर करार देकर गुलाम मुस्तफ़ा खर की तकरीर के बग़ैर ही इंतज़ामिया ने जलसे के इख्तिताम का ऐलान कर दिया और लाइट्स बुझा दी गई, माइक्रोफोन और स्पीकर बंद कर दी गई। शुरुका जलसा गाह से जाने लग के लिए उठ खड़े हुए। इसी असना में गुलाम मुस्तफ़ा खर खुद ही तकरीर के लिए खड़े हो गए। शुरुका का बड़ा हिस्सा तो पंडाल छोड़ गया था, लेकिन फिर भी शुरुका की एक तादाद स्टेज के सामने खड़ी होकर इनकी तकरीर सुनने लगी। गुलाम मुस्तफ़ा खर ने
ने अंधेरे में बग़ैर माइक के अपनी तकरीर में किसी का नाम लिए बग़ैर पाकिस्तान में मौजूद पीपल पार्टी की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया, इन्हें चौकीदार करार दिया था। उन्होंने दावा किया था कि यही वो लोग हैं जो बेनज़ीर को वतन वापस नहीं आने देते। याद रहे उस वक़्त बेनज़ीर जला वतनी की ज़िंदगी गुजार रही थी। उन्होंने कहा था वो बेनज़ीर को वतन वापस ला कर दिखाएंगे। मुस्तफ़ा खान ने जज्बाती अंदाज में कहा था कि मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का शागिर्द हूँ और मुझे उनकी कब्र से भी प्यार है। उन्होंने तकरीर के दौरान बेनज़ीर भुट्टो से अपने मुलाकात का हवाला दिया और कहा कि बेनज़ीर ने इन्हें अपने साथ रोटी भी खिलाई। सामीन, धरती वाइस की ये काविश आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।